नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हिमालय पर्वतमाला के भागों को पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वतमाला में कितने भाग पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको भारत का उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ाया था, जिसमें हमने हिमालय पर्वतमाला को पढ़ा था, पामीर की गांठ को पढ़ा था कि पामीर की गांठ किस प्रकार अलग अलग धागों में, जैसे कुन्नूर के नाम से, हिंदुकुश के नाम से और हिमालय पर्वतमाला के नाम के तीन तरीके से वो कट जाती थी। तो हमने कल वो पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतमाला, सबसे पहले हिमालय का अर्थ। हिमालय के संधि विच्छेद कर देते हैं हिम प्लस आल्य है, तो दोनों शब्द बने हिम प्लस आल्य है। हिम माने बर्फ होता है, हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है, और आल्य माने होता है घर। तो आल्य माने क्या हुआ, घर। अर्थ क्या निकला, बर्फ का घर। तो जहां बर्फ का घर हो, जो 12 महीने बर्फ से ढका रहे, जो 12 महीने बर्फ की चादर ओढ़े हुए हो, वही जगह हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमालय, क्योंकि हिम का आल्य, हिम का घर, बर्फ का घर। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे हिमालय की विशेषता है कि इसका अर्थ। अब हिमालय को अन्य नाम क्या है, इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा। राजा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताते हैं कि पर्वतों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। जैसे पर्वतों के राजा में सबसे पहले नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पाई जाती है, हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी में पाई जाती है। उसी में आता है केटू, जिसे हम गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। यह भी विश्व की दूसरे नंबर की पर्वत श्रेणी है। तीसरा नंबर आता है कंचनजंगा, जो तीसरे नंबर की विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। तो इसलिए इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें हमारे पेपर में भी आ जाती है कि पर्वतों का राजा किस महान हिमालय को कहा जाता है, तो वो हमारा हिमालय पर्वतमाला, क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां इसी के अंदर पाई जाती हैं। इसे हमने 3 भागों में बांटा था हिमालय पर्वतमाला को। नंबर 1 आता है सबसे पहले ट्रांस हिमालय। अब साथियों, क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांस हिमालय कौन सा है। ट्रांस हिमालय, या इसे हम परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, परा हिमालय। तो इसके दो नाम हो गए, ट्रांस हिमालय और परा हिमालय। परा हिमालय क्यों, क्योंकि ये हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में पाया जाता है। हिमालय पर्वतमाला की बिल्कुल उत्तर वाली श्रेणी में पाया जाता है, इसलिए इसे परा की पल्ली तरफ वाला हिमालय है। कौन सा, पल्ली तरफ वाला हिमालय। देखा जाए तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्राचीन पर्वतमाला यही पाई जाती है। कौन सी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, ट्रांस हिमालय है। क्योंकि ट्रांस का मतलब ही प्राचीन होता है, तो प्राचीन पर्वतमाला सबसे हिमालय की कौन सी है, ट्रांस हिमालय है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। उसके बाद ही यह है यूरेशिया, जो प्लेट होती है, यूरेशिया प्लेट का ये भाग होता है। ये यूरेशिया प्लेट का भाग होता है, भाग, या इसे खंड भी बोल देते हैं। ये खंड है यूरेशिया प्लेट का। अब यूरेशिया क्या है, तो इसमें यूरोप प्लस एशिया
मैंने बताया था आपको कि जब हम प्लेट विवर्तन पढ़ेंगे, प्लेटों का आपस में टकराना पढ़ेंगे, खिंचाव पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे विश्व की जितनी भी महाद्वीप है, विश्व के जितने भी महाद्वीप है, वो किसी ना किसी प्लेट के टकराने से, उनके आपस में ज्वाइंट होने से ही यह पर्वतों का या इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो हम यूरोप और एशिया महाद्वीप की प्लेटों को जब पढ़ेंगे तो ये खिंचाव के कारण एक दूसरे की ओर बढ़ी, एक दूसरे से टकराई, और टकराने के बाद इसमें से हिमालय पर्वतमाला निकल गई, जिसे हम परा हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हिमालय पर्वतमाला जो परा हिमालय है, इसके अंदर कराकोरम पर्वतमाला, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर और कैलाश, ये चार पर्वत श्रेणी इसके अंदर पाई जाती है। ये चार पर्वत श्रेणी इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर। और ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं, ये तेथिस सागर जो था हमारा, तेथिस सागर जो था, उसके अवसादों से इस पर्वत का निर्माण हुआ, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी थी हिमालय पर्वतमाला की। तो तेथिस सागर के अवसादों से बना। इसे तेथिस सागर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तेथिस हिमालय, क्योंकि सागर हट गया, अब हिमालय रहेगा। यहां की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टीन है। कौन सी है? गोडविन आस्टीन, जो कराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, और इसकी जो ऊंचाई होती है 8611 मीटर होती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूं। तो सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर की होती है। तो ये कहां पर पाई जाती है? गोडविन आस्टीन कराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, और ये जम्मू कश्मीर के पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में ये पाई जाती है। पाक अधिकृत कश्मीर की ये पर्वत श्रेणी है। कभी पहले भारत का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तानियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह था, और हरि सिंह ने पत्र लिख के जवाहरलाल नेहरू को स्पेशल फोर्स के लिए भेजा, जिसमें कस्मे पाकिस्तान की सेना भारत के अंदर काफी हद तक घुसाई थी। पंडित सरदार पटेल ने उस सेना को आदेश दिया, अपनी भारतीय सेना को आदेश दिया, और तब जाकर के हमने अपने भारत की जो कश्मीर घाटी है उसे बचाया था। लेकिन आज भी लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र है वो आज भी पीओके के अंतर्गत आता है, और उसी के अंदर ये गोडविन आस्टीन पर्वत श्रेणी है। कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी, आजकल पीओके का है। यही कराकोरम पर्वत श्रेणी जिसे हम एशिया का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को चलने के लिए उसके अंदर मेरुदंड होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ऐसे ही पर्वतों में अगर देखा जाए तो कराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है कि एशिया का मेरुदंड किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो वो होता है कराकोरम पर्वत श्रेणी। एशिया का मेरुदंड कौन है? कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। कराकोरम पर्वत श्रेणी में या ट्रांस हिमालय के अंदर 4 हिमखंड पाए जाते हैं। 4 हिमखंड है। 4 हिमखंड यहां बता देता हूं आपको। सबसे पहले आता है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, हिमखंड पाया जाता है सियाचिन।
दूसरे नंबर पर आता है हिस्पर, तीसरे नंबर पर आता है बैफे और चौथे नंबर पर आता है वाल्टोरा। ये चार हिमखंड कराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। इसे हटा देते हैं। तो चार हिमखंड ये क्या है, ये चार हिमखंड, चार हिम के जो टुकड़े हैं वो कराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, जिसे सियाचिन, हिस्सर, बैफो और बाल्टोरो। नेक्स्ट है हमारा, समझ आया होगा ये तो समझ आ गया होगा कि कराकोरम पर्वत श्रेणी, उसी के साथ ट्रांस हिमालय में ही लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी, जब हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख श्रेणी उत्तर में पामीर की घाट से मिली हुई है। पामीर की घाट से टकराती है और दक्षिण में जब जाती है, जब ये दक्षिण में जाती है तो कैलाश पर्वत श्रेणी, तो इन दोनों के मध्य में पामीर की घाट और कैलाश पर्वत श्रेणी के मध्य में ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये विश्व, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो राका पोसी है। कौन सी है? राका पोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और एक चीज मैं बता दूं, विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ऊंची ढाल वाली पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो वो लद्दाख है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाया गया। सबसे बड़ी ढाल वाली जो पर्वत श्रेणी है वो लद्दाख में है। अब यही ट्रांस हिमालय जो है हमारा, जो ट्रांस हिमालय है वो महान हिमालय से अलग हो जाता है सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। ये भी पर्वत लाइन है, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। इसके बारे में बता देंगे कि भाई सचर जोन या हिंज लाइन क्या है, बता देंगे इसके बारे में भी आपको। तो इसके द्वारा ये महान हिमालय से ट्रांस हिमालय अलग हो जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर गैप आ जाता है, जो एक साथ जुड़ी भी नहीं रहती। तो ये हमारी सचर जोन या हिंज लाइन होती है। ट्रांस हिमालय टर्शीरी युग की व कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें बनी थी, तो उसके बीच में इसका निर्माण हुआ था। टर्शीरी युग है और कैम्ब्रियन युग तक इसका निर्माण होता रहा था। तो ये विश्व की ये हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी है जो ट्रांस हिमालय है। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय था। अगली में हम देखते हैं महान हिमालय क्या विशेष स्थान रखता है।